आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रदिवांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के हिंदी फैन फिक्शन अच्छे लगते हैं जो कि मैं खुद अपने द्वारा लिखती और एक्सप्लेन करती हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करें या ना करें, पर वीडियो को लाइक करके कमेंट करके मुझे मोटिवेट आप कर सकते हैं, तो वो काम प्लीज़ कर देना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट पार्ट में हमने देखा था किस तरीके से हमने वांगजी के और विंग के पेरेंट्स के पास्ट के बारे में जाना, या ये बोल लीजिए लैन हुई और वी चांसे के पास्ट के बारे में जाना, जहाँ हमें समझ में आया कि वी चांसे क्यों गिल्टी फील कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने एक साथ दो लड़कियों के दिल को दिखाया है। एक अपनी वाइफ जिनको वो साथ रह के उन्हें जब वो जिंदा थी वो प्यार और रिस्पेक्ट नहीं दे सके। दूसरी तरफ से वांग हुई, जो कि सचमुच में उन्होंने ही पहली गलती करी थी। मैरिड होने के बाद वो वांग हुई की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। बाद में वांग हुई और उसके रिलेशनशिप में कुछ भी हुआ, लेकिन शुरुआत उन्होंने ही गलत करी थी। इसलिए शुरुआत से उनकी गलती को मानते हुए उन्होंने वांगजी के आगे भी अपनी गलती माननी थी, जिसे वांगजी अब याद कर रहा है और अपने अंकल के जाने के बाद खाली रूम में बैठा हुआ है और उसके अंकल जो बोल रहे हैं उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंकल का ये कहना कि कई बार कहानी आधी पता हो तो कहानी का मतलब कुछ और होता है। एक बार एक तरफ की बात सुनकर डिसीजन लेना गलत होता है। दूसरी तरफ क्या हुआ है एक बार हमें जान लेना चाहिए। कई बार दूसरी तरफ की बात जब पता चलती है तो गलती आपकी भी हो सकती है। यही सब बातें अभी वांगजी के दिमाग में चल रही हैं। अचानक से उसके अब अपनी सारी की सारी बातों और पास्ट के बारे में बातें दिमाग में घूम रही हैं। वांगजी को याद आ रहा है किस तरीके से जब से उसने होश संभाला है तो उसकी आंट हमेशा रोती रहती हैं और अपने बारे में यही बातें बताती हैं कि वो एक अच्छी लेडी थी। वो अपनी फैमिली यानी अपनी बड़ी बहन के साथ एक हैप्पी लाइफ बिता रही थी, जब अचानक से वो एक स्ट्रेंजर अल्फा से मिली, उसके प्यार में पड़ गई। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि वो अल्फा मैरिड था, इसलिए वो उसे छोड़कर एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो मैरिड अल्फा बाज नहीं आया। कई साल तक उसकी आंट ने उस अल्फा से दूर होने की कोशिश की, लेकिन वो मैरिड अल्फा फिर से उनकी ज़िंदगी में आ गया। उस मैरिड अल्फा ने उनकी आंट को फिर से प्यार के जाल में फंसाया, यहाँ तक कि उस मैरिड अल्फा ने अपने पैसों का घमंड झाड़कर उसकी आंट की लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसकी आंट को फोर्सफुली प्रेग्नेंट किया और बाद में उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भी मना कर दिया, जिसके कारण उसकी आंट की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उसकी आंट पूरी प्रेगनेंसी में अपने बच्चे की वो होता ना नाजायज़ होगा, आगे उसके कोई नाम नहीं मिलेगा, ये सोच सोच के परेशान हो गई और आखिरी में उसकी आंट ने वो बच्चा भी खो दिया। डिलीवरी के समय उसकी आंट उस बेबी को बचा नहीं पाई, उसकी आंट का चाइल्ड जिसे वो बचा नहीं पाई। कहीं ना कहीं यही कहानी तो है जो वांग हुई ने वांगजी को बताई है। वांगजी की नज़रों में वी चांसे एक पैसे के घमंडी इंसान जो शादीशुदा होने के बाद भी एक खूबसूरत फीमेल ओमेगा पे लट्टू हो गए। ज़बरदस्ती उस ओमेगा को अपने पैसों के घमंड में अपनी लाइफ में बांधने की कोशिश की। ज़बरदस्ती उस ओमेगा को प्रेग्नेंट किया और प्रेग्नेंट होने के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं और बाद में उस बच्चे को भी मारने की वही रिस्पॉन्सिबल बने। ये थी वी चांसे की एक तरह से वांगजी की नज़रों में इमेज। यही कारण था कि वी चांसे को वांगजी दिल से नफरत करता था, क्योंकि उसके लिए उसकी वो आंट जिन्होंने उसे इतना प्यार दिया, उसके मदर और फादर के मरने के बाद इतना ज़्यादा उन्हें अपने दिल से लगा के रखा, वो उसकी वो आंट अपने बच्चे के लिए तड़पती रहती थी, रोती रहती थी। किसी और अल्फा कुप से शादी भी नहीं कर पाई, क्योंकि एक अल्फा ने उनकी ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद कर दी। ये थी वो कहानी जो वांगजी को पता है, और उस कहानी की नज़रिए से देखा जाए तो सचमुच में वी चांसे इस दुनिया के सबसे घटिया अल्फा हैं, जो पैसे के लोभ में दो जिंदगी बर्बाद कर चुके, एक उसकी आंट की और उस होने वाले बच्चे की। यही बातें थी जिसके कारण वांगजी को वी चांसे से सख्त नफरत थी। वी चांसे को खुश देखना, अपने बच्चे के साथ हैप्पी देखना, वांगजी को ऐसा लगता था जैसे वो उसकी आंट के दर्द पे नमक छिड़क रहे हैं। कहीं ना कहीं आधा सच जो वांगजी को पता है, उस नज़रिए से देखा जाए तो वांगजी सही था, क्योंकि वो वी चांसे को सज़ा दे रहा था, उस अल्फा को जिसने उसकी आंट की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जो एक नाजायज़ बच्चे के टाइटल उस होने वाले बच्चे को देने को तैयार हो गया था, जो एक छोटे से बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना लेकर उसकी मौत का रिस्पॉन्सिबल था। कहीं ना कहीं वी चांसे की जो इमेज वांगजी के दिमाग में थी, उस इमेज को और अभी वी चांसे के नज़रिए को वांगजी समझ नहीं पा रहा है। आज से पहले वांगजी को यही लगता था
सचमुच में वीचान से एक घमंडी पैसों के अकड़ वाले अल्फा हैं, लेकिन आज एक पर्सन अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गया अपने एक ओमेगा बच्चे के लिए। आज वो पर्सन अपनी गलती मान रहा था। कहीं ना कहीं वांग जी को वो बातें याद हैं। वीचान से का ये बोलना कि उनसे गलती हुई थी, ये बात वांग जी के दिमाग में एक अलग ही तरह से ट्रिगर कर गई। एक अकड़ू घमंडी पैसे वाला अल्फा जो अपने आप के आगे शायद किसी को ज्यादा ना मानता हो, ऐसा अल्फा गलती मान रहा है। ये चीज एक बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग होते हैं जो उनकी गलती होने के बावजूद उन्हें सॉरी बोलना में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन कुछ लोग जो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं वो एक तरीके से आधी अपना पछतावा या अपनी पनिशमेंट वहीं कम कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को महसूस हो रहा है कि उससे गलती हुई है तो इसका मतलब वो तैयार है हर चीज़ को फेस करने के लिए। यही कारण है कि वांग जी अपनी ही सोच में था जब उसके अब सोच से बाहर कोई और नहीं बल्कि शुयांग लाता है, जो उस रूम में जिसमें वांग जी भी रेस्ट कर रहा था उसमें एंट्री करते हुए बोलते हैं, बॉस मुझे लगता है कि अब आपको वापस लैंड कॉर्पोरेशन जाना चाहिए। इस बात पे वांग जी अब शॉकिंगली शुयांग की तरफ देख रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। शुयांग जो खुद नहीं चाहता था कि वांग जी जल्दी से लैंड कॉर्पोरेशन ज्वाइन करे, वो अचानक से उसे लैंड कॉर्पोरेशन ज्वाइन करने जैसी बातें बोल रहे हैं, इसलिए वो एकदम से वांग जी मतलब शुयांग की तरफ देखते हैं। अब शुयांग थोड़ा आगे आता है और बोलता है, आज मॉर्निंग में शिचेन बॉस ने एकदम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें वो और नी शुए दोनों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हैंडल करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण है न्यू स्टार, एक तरह से फ्रेश फेस जो जियांग्स कॉर्पोरेशन ने कल लॉन्च किया है उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट। मैं कुछ समझा नहीं शुयांग, मुझे सब सही से बताओ। इस बात पे अब अचानक से शुयांग एक फाइल वांग जी के सामने रखता है। वांग जी जो 3-4 दिन से बिल्कुल भी क्या वर्ल्ड में चल रहा है उसे पता नहीं था, लेकिन हाँ वांग कहाँ है कैसा है वो उसे डेली अपडेट चाहिए था, जो शुयांग उसे दे भी रहा था। कल शुयांग ने वांग जी को बताया था कि विंग की फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका फेस रिवील किया जा रहा है, या ये बोल दीजिए उसको सबके सामने जियांग्स फैमिली यानी मैडम यू और जियांग चैन बाकी कास्ट के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जहां वो बताने वाले हैं कि वो अपनी न्यू मूवी रिलीज करेंगे और कौन कौन कास्ट होगा उस सब का बारे में। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ा सक्सेसफुल इवेंट रही थी। इन 3 दिन के दौरान विंग के जो फोटो शूट्स और सेशन हुए थे उनको भी मीडिया में अपलोड किया गया था और एक बहुत पॉजिटिव एक लोगों का फीडबैक भी था। बहुत सारे लोग जो कमेंट कर रहे थे, ओ कितना हैंडसम ओमेगा है, ओ मैंने इतना ब्यूटीफुल ओमेगा कभी नहीं देखा। ऐसे मतलब विंग की ब्यूटी और उसकी एक तरीके से ऑरा से लोग पहली बार में ही बहुत अट्रैक्ट होकर अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे। वांग जी को कल तक यही पता था, लेकिन अचानक से लैंड कॉर्पोरेशन विंग के अगेंस्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। जब वांग जी को शुयांग ये बताता है तो वांग जी शॉक हो जाता है और अब गुस्से बोलता है, ये क्या मतलब है, विंग के अगेंस्ट में लैंड कॉर्पोरेशन क्यों ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। बॉस यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको जाना पड़ेगा। अब अचानक से शुयांग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करता हुआ वांग जी को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पार्ट बनना चाहिए याद दिलाता है। वांग जी जो अब तक विंग को कभी सपोर्ट नहीं करता था, वांग जी जो विंग के लिए लाइफ में क्या हो रहा है उसे मतलब रखना पता तो जरूर होता था। विंग की हर लाइफ के एक तरह से डिसीजन, हर लाइफ में उसके में क्या स्टेप उठ रहा है, क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में, उसे अपडेट तो रहती थी, लेकिन वो कभी ऐसा शो नहीं करता था कि उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज विंग के लिए ऊपर फिर से लैंड कॉर्पोरेशन कुछ गलत करने वाली है, ये चीज़ वांग जी के लिए बहुत बड़ी बात है। वांग जी विंग को महसूस करवाना चाहता है कि वो उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है और उसके विंग को कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके अलावा उसके विंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ वो गुस्से में नुकसान पहुंचा चुका है जिसके लिए वो गिल्टी है, लेकिन किसी और को वो ये हक कभी नहीं देता, इसलिए वो जल्दी से अब शुयांग से उसके मतलब सब तैयारी करने के लिए बोल देता है। वहीं दूसरी तरफ जब कल विंग की वो ग्रैंड एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका बारे में सब लोग कल से लोग इंटरनेट पे बातें कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि अरे ये तो इतना ज़्यादा टैलेंट मतलब ब्यूटीफुल है। और एक छोटा सा ट्रीजर जो उन लोगों ने अभी रिलीज़ किया है जिसमें विंग के और सारे कास्ट को उसके एक तरह से छोटा सा टीजर टाइप जिसमें कौन क्या रोल प्ले करेगा उसके नाम के साथ एक छोटी सी क्लिप प्ले करते हैं। उस तरह से जो क्लिप प्ले हुई है उसमें सबको विंग की आंखें बहुत एक्सप्रेसिव और विंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ किसी के कान में पहुँचे या ना पहुँचे नी शुए के कान में पहुंच गई थी और नी शुए को तो वैसे ही विंग से बहुत गुस्सा है। वहीं विंग
अपने एक तरह से नाम चेंज करके मोस्ट वानी बन के इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ रहा है। ये चीज़ निशोई को बहुत गुस्सा दिलाती है। निशोई रात में पूरा हंगामा करके नी फैमिली को नाक में दम कर देती है। उसने पूरे नी मेंशन का तहस नहस कर दिया, लड़ना चिल्लाना चीखना सब शुरू कर दिया। बार बार वही अपने भाई नी मिंजे से और शिचैन से और रिक्वेस्ट करने लगी कि उसे बनना है इस मूवी का पार्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं मैडम यू इतने टाइम बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ रही हैं, वो भी इस मूवी का पार्ट बन रही है। ये चीज़ बहुत बड़ी बात थी और उसे वो रोल चाहिए। उसे मैडम यू के थ्रू एक तरह से लॉन्च होना है। वो मैडम यू के थ्रू डायरेक्ट मूवी में पार्ट बनना चाहती है, इसलिए वो इस चीज़ की जिद करने लगती है। पहले तो किसी को समझ नहीं आता, मुझे भी समझ नहीं पाते वो क्या करेंगे, पर निशोई खुद आइडिया देती है कि क्यों ना सच बता दिया जाए कि वहाँ विंग ना अपना नाम चेंज करके लॉन्च हो रहा है। वो असलियत में वी वुशान है, वो वी वुशान जिसे कहीं ना कहीं लांग वांग जी का हस्बैंड और एक तरीके से वी कॉर्पोरेशन का हायर के नाम से लोग मतलब नाम सुना है, पर शक्ल कुछ लोगों ने देखी है कुछ ने नहीं देखी है, इस टाइप से था। लेकिन जब सबके सामने लैंड कॉर्पोरेशन ये बताएगी कि वो लांग वांग जी के ओमेगा है और वो नाम चेंज करके आ रहा है, वो एक तरीके से वही चीज़ जो जिससे विंग बचना चाहता था या विंग डर रहा था कि लोग ये ना सोचे कि वो पैसे के रूप से आया है, वो अपने करियर को जो खुद की मेहनत से स्टार्ट कर रहा है, तो उसे कहीं लोग ये ना समझे कि वो अपने पापा के पैसों से या अपने पैसों के दम पे कर रहा है। वो चीज़ जो शायद विंग को लगा था कि नेगेटिव हो सकती है, उसी चीज़ को हाईलाइट करके निशोई सबको दिखाना चाह रही है, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रही है। वो जानबूझ के शिचैन के थ्रू लैंड कॉर्पोरेशन से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रही है। ऑब्वियसली लैंड कॉर्पोरेशन आगे आके बताएगी कि मोशवानी करके जो स्टार लॉन्च हो रहा है वो लांग वांग जी का ओमेगा है, तो ऑब्वियसली लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएंगे कि किसका मतलब ये कोई फ्रेश फेस नहीं है, ये एक बहुत फेमस फैमिली से बिलोंग करता है, ये पैसे वाली फैमिली का बच्चा है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सिनेरियो आते हैं। कुछ लोग जो सचमुच में अपने पैसे के पावर को यूज़ करके एक दूसरे के करियर को कट करके फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों की कैटेगरी में विंग को रख दिया जाएगा। जो विंग ने नहीं किया, विंग ने रियल में ऑडिशन दिया, विंग ने रियल में कोशिश करी है, हाँ उसे एक बेनिफिट मिला क्योंकि मैडम यू ने उसको सपोर्ट लॉन्च करने के लिए बोल दिया, जो कि एक तरीके से बहुत सारे लोग कोशिश तो कर रहे हैं पर मैडम यू वो करना नहीं चाहती थी। मैडम यू ने कोई ऐसा तो नहीं है कि पहले किसी और से प्रॉमिस किया हो और बाद में उसे रिप्लेस कर दिया हो, नहीं, मैडम यू तो उस करियर को छोड़ चुकी थी। वो तो विंग को बहुत प्यार करती है और एज अ मदर विंग को एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहती है। विंग हो सकता है कि एक बहुत बड़ा स्टार ना बने, अभी तो मैडम यू को भी नहीं पता, वो तो सिर्फ विंग को एक शुरुआत कर रही हैं। विंग को एज अ मदर सिर्फ सपोर्ट कर रही है। विंग ने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, ना ही उसका इंटेंशन गलत है, लेकिन निशोई इसे किस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही है ये बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा विंग के ऊपर। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं सब लोग जानते हैं, मैडम यू भी जानती हैं। मैडम यू को जब ये बात पता चली कि लैंड कॉर्पोरेशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है जिसका पार्ट लैंड शिचैन और निशोई होंगे, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ चुकी थी। उन्हें इस चीज़ का बहुत गुस्सा भी आ रहा था, उन्हें लगा नहीं था कि एकदम से अगले दिन ही निशोई अपने इनपेशेंस होकर ये हरकतें करने लगेगी। निशोई के मैनेजर और एक तरह से कहते हैं एजेंसी भी मॉर्निंग से अब मैडम यू को कनेक्शन में यही कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मैडम यू उनकी मतलब स्टार यानी निशोई को लॉन्च करें। निशोई बहुत फेमस एक्ट्रेस है और वो अगर उसे लॉन्च करेंगी तो ज़्यादा फायदा होगा। इस तरह की बातों से पहले ही मैडम यू समझ चुकी थी आगे क्या होगा, इसलिए वो विंग को तैयार करके उसका हाथ पकड़ के लैंड कॉर्पोरेशन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने की बात करती है। ये एक बहुत बड़ा मूव है और उनके ऊपर भारी पड़ सकता है, लेकिन मैडम यू ये रिस्क ले रही हैं। मैडम यू जानती हैं कि एक तरफ की बात अगर सिर्फ निशोई या लैंड शिचैन करेंगे तो विंग को बहुत बड़ी डैमेज होगी, इसलिए वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पार्ट बिना किसी से परमिशन लिए बनने जा रही है। वो जानती है वो बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। इस तरह किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुस जाना थोड़ा इलॉजिकल है और थोड़ा सा खतरनाक भी है, लेकिन वो ये करना चाहती हैं। उसका कारण ये है कि वो ये नहीं चाहती कि सब सिर्फ एक तरफ की बात सुन के डिसीजन ले ले। वो चाह रही है कि विंग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे। वो क्यों नेम चेंज कर रहा है और किसको लिए उसने ये नाम रखा है, वो अपने दोस्त के एक डेथ फ्रेंड के ट्रिब्यूट करना चाहता है, वो स्टार उसके नाम से बनना चाहता है। दूसरा वो ये सब कुछ सब खुद कर रहा है, वो उसने ऑडिशन खुद दिए और वो बिल्कुल भी अनलाइन फैमिली या वीक फैमिली से कनेक्ट होकर ये काम नहीं कर रहा है। वो ये सब चीज़ें बताने का तभी तो लोगों को पता चलेगा, वरना निशोई की बात सुन के जो लोग सोचेंगे वो तो विंग पे ही इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए मैडम यू सबसे मतलब एक तरह से हट के विंग को और जांगचन को अपने साथ लेके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पार्ट बनने निकल जाती है, जो चीज़ एक तरीके से थोड़ा शॉकिंग तो था जांगचन और विंग के लिए, लेकिन वो भी उनके साथ चल पड़ते हैं। एक तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कहीं ना कहीं
वी चांसे को भी पता चलता है और वो भी इस चीज़ से काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। लैन कॉर्पोरेशन उन एक तरीके से उनके बेटे को डैमेज पहुंचा रही है। ये कहते हैं लैन फैमिली वो ये ऐसा होने नहीं देना चाहते। पहले वो बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर चुके हैं विंग की लाइफ को, वो बहुत ज़्यादा विंग से दूर हो चुके हैं, लेकिन वो विंग के फादर हैं और जब विंग को प्रोटेक्ट करने की बारी आएगी तो वो भी पीछे नहीं रहेंगे। एक तरीके से वो विंग जो एक टाइम पे सबसे ज़्यादा दुख था, लेकिन इनमें से किसी को उस क्या होता है फ़र्क नहीं पड़ता था, आज वो सब अपनी अपनी गिल्ड में विंग के प्रोटेक्शन के लिए पहुँच गए हैं। वी चांसे, मैडम यू, जांग चैन, विंग और वांग जी ये सब अब लैंड कॉर्पोरेशन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ ऑलमोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट ही हो गई है। एक बहुत बड़े हॉल के अंदर लान शिचेन, नेमिंजे, निशोए और निशोए का मैनेजर और एजेंसी के लोग और बहुत सारे मीडिया हाउसेस पहुंच चुके हैं। सबसे पहले तो निशोए वहाँ पे बीच में आके सबसे एक बो करके अपनी जगह लेती है। उसके एक साइड पे यानी राइट हैंड साइड पे नीमिंजे और लेफ्ट हैंड साइड पे लान शिचेन बैठ गए हैं और अब निशोए बोलना शुरू करती है। थैंक यू सो मच, आप आज कि हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पार्ट बने। इस बात पे एक रिपोर्टर अपनी जगह से उठता है और बोलता है आपने हमें बुलाया लेकिन हमें अभी तक नहीं पता कि आप अचानक से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं। इस बात पे अब लान शिचेन की तरफ निशोए हाथ मतलब ये क्या होता है ना, इशारा सा करना, उंगलियों से इशारा करती है, जिसे मुझे भी अब लान शिचेन की तरफ देखने लगते हैं। लान शिचेन माइक को अपनी साइड करके बोलना शुरू करते हैं क्योंकि हम जो कल इतनी बड़ी मूवी की एक तरीके से फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका पार्ट नहीं बन पाए थे, इसलिए आज बन रहे हैं। बट आपका उस मूवी से क्या कनेक्शन? लान कॉर्पोरेशन क्या उस मूवी में इन्वेस्ट कर रही है? नहीं, लान कॉर्पोरेशन उस मूवी में इन्वेस्ट नहीं कर रही है, लेकिन हाँ हम लैंस का एक फैमिली मेंबर उस मूवी का बहुत बड़ा पार्ट है और हम भी उसे सपोर्ट करने के लिए ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लैन फैमिली मेंबर? माफ़ कीजिएगा, पर लैन फैमिली का कौन सा मेंबर था उस कास्ट में? अब एक रिपोर्टर फिर पूछता है। मेरे भाई का मेट वी वुशान, आप सब लोग जिसे मो शुआन्यू के नाम से कल से जानते हैं, उनका रियल नेम वी वुशान है, लान वी वुशान। वो मेरे छोटे भाई लैन कॉर्पोरेशन के सीईओ लांग वांग जी के मेट है। इस बात पे सब इधर उधर देखने लगते हैं। तो आप कहना चाहते हैं लैन वी वुशान कोई फ्रेशर नहीं है या कोई न्यूकमर नहीं है, बल्कि वो तो बहुत पहले से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि हम सब जानते हैं वी वुशान तो वी फैमिली के हायर हैं और मैडम यू के एक तरह से नेफ्यू हैं। इस बात पे आप निशोए अपने चेहरे पे एक कनिंग सी स्माइल, क्योंकि वो यही तो चाहती है, वो यही चाहती है सबके सामने दिखाना कि विंग कैसे सबको झूठ बोलकर ही लॉन्च हो रहा है। वो आगे आके बोलती है बिल्कुल सही पहचाना आपने, वी वुशान कोई और नहीं बल्कि मैडम यू के नेफ्यू हैं और जांगशन के कज़न ब्रदर। वो इस मूवी को आराम से अपनी फैमिली सपोर्ट से एक तरह से ले चुके हैं और उनको हम सब भी एज अ फैमिली सपोर्ट करने के लिए आज ये कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं। वो पूरी तरह से बात घुमा के बोलना चाह रही है, वैसे दिखा रही है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सच्चाई बताने के लिए नहीं, बल्कि जैसे बाकी उसकी फैमिली मेम्बर उसे सपोर्ट कर रहे हैं वो भी उन्हें सपोर्ट करने के लिए ही कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं। कैसे बात घुमानी है ये अच्छे से निशोए जानती है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। वहीं इस बात पे अब रिपोर्टर्स को पास एक बहुत मज़ेदार न्यूज़ मिल गई है, उन्हें तो मौका मिल गया वी वुशान के बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने का। कहीं ना कहीं रिपोर्टर्स खुश, निशोए खुश, शिचेन थोड़ा सा कंफ्यूज और नीमिंजो अपनी बहन को खुश देख के खुश होते जब अचानक से धड़ाम करके डोर ओपन होता है, जिसे अब हॉल में जो लोग एंट्री कर रहे हैं सब रिपोर्टर्स का भी ध्यान उस तरफ जाता है और शिचेन का भी, और साथ में निशोए तो शॉक में खड़ी हो जाती है क्योंकि सामने से एंट्री करने वाला कोई और नहीं बल्कि लांग वांग जी थे। लांग वांग जी के बिल्कुल पीछे मैडम यू, विंग और जांगशन थे और जिन्हें ये सबको एक साथ देखकर सब लोग शॉक है, यहीं रिपोर्टर्स भी शॉक है। वहीं वहाँ मैडम यू जब देखती है कि वांग जी भी बिल्कुल यहीं पर है तो वांग जी को इग्नोर करके आगे बढ़ के विंग के साथ आगे बढ़ ही रही थी, जब अचानक से विंग सबके सामने सबको इग्नोर करता हुआ मैडम यू के पीछे पीछे चल रहे विंग के पास आके उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे विंग शॉकिंगली पहले अपने हाथ को और फिर विंग को देखने लगता है। वहीं मैडम यू अब स्टेज पे पहुंच गई है और विंग नीचे शॉक वांग जी को देख रहा था। मैडम यू सबसे पहले अब स्टेज पे आती है और सबके सामने बोलती है बिल्कुल सही कहा निशोए ने, वी वुशान मेरे नेफ्यू है, वो मेरी लेट सिस्टर का एक लौता बेटा है, लेकिन ये बात कहनी गलत है कि मैंने उसे कोई सपोर्ट किया है। जैसा सपोर्ट निशोए लान शिचेन इस समय मेरे नेफ्यू के कर रहे हैं, ऐसा सपोर्ट तो मैंने बिल्कुल भी अपने नेफ्यू को नहीं किया है। उसने अपने टैलेंट से ये रोल लिया है,
मैंने उसे लॉन्च करने के बारे में ज़रूर सोचा है, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरा नेफ्यू था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक टैलेंटेड एक्टर है जो कि वो आपको प्रूव भी करके दिखाएगा। उसने ऑडिशन लिया है और ये ऑडिशन कोई सिंपल ऑडिशन नहीं था। इस ऑडिशन के 3 राउंड्स थे और उसने तीनों राउंड्स को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। उसने करीबन 5000 लोगों के साथ ऑडिशन दिया था। लकीली वो सेलेक्ट हुआ क्योंकि हमें एक मेल ओमेगा की ज़रूरत थी। आप सब अच्छे से जानते हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज के पुराने मेल ओमेगास थे वो इस रोल को नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें एक यंग फेस चाहिए था। पुराने लोग बहुत एक्सपीरियंस है और आप ही लोग फिर हमें क्रिटिसाइज करते हैं कि हम ओल्ड लोगों को यंग रोल करवाते हैं। इसलिए एक नए फ्रेश मेल ओमेगा की हमें ज़रूरत थी और मुझे लगा विभूषण उस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है। कहीं ना कहीं मैडम यू अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब रखती है तो निश्चय थोड़ा शौक के होके बोलती है, लेकिन आप इस बात को डिनाई तो नहीं कर सकते ना कि आपकी मूवी के 2 बड़े इन्वेस्टर यानी लैंड कॉर्पोरेशन और वी कॉर्पोरेशन दोनों कहीं ना कहीं आपके इस एक्टर से रिलेटेड है। इस बात पे अब मैडम जी को बहुत ज़ोर से गुस्सा आ रहा होता है, उनकी हर मुट्ठी टाइट हो जाती है। ऑब्वियसली जैंग कॉर्पोरेशन इतना अमीर तो है नहीं कि वो एक ही अपने अपने पैसे से सिर्फ मूवी कर ले। जैंग कॉर्पोरेशन में लैंड कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट करती है क्योंकि वी कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट करती है। वी कॉर्पोरेशन और लैंड कॉर्पोरेशन अधिकतर एक साथ ही काम करते हैं जब बात आती है इन्वेस्टमेंट्स की, और क्योंकि ये सारा काम वांगजी ही करता था अकेले, तो इस वजह से निशोई उस बात को हाईलाइट करना चाहती है। इससे पहले मैडम ये कुछ बोलती आप वांगजी विंग का हाथ पकड़ के स्टेज पे आ जाता है और सबके बीच में बोलता है, लैंड कॉर्पोरेशन ने जब इस मूवी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा था तब विभूषण इस कैरेक्टर रोल के लिए सेलेक्ट नहीं हुए थे। लैंड कॉर्पोरेशन ने आज से 1 साल पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और विभूषण आज से 1 हफ्ते पहले इस मूवी के पार्ट बने हैं। तो मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट और विभूषण के सिलेक्शन का कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। अगर विभूषण को हमारे थ्रू ही सिलेक्ट होना था तो 1 साल से पेंडिंग पड़ा ये प्रोजेक्ट कब का स्टार्ट हो जाता। पिछले 1 साल से जांगशन अपनी इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। वो बहुत जगह ऑडिशंस, बहुत लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं और इस बीच में उन्होंने बिल्कुल भी कहीं भी अपनी फैमिली फेवर करने की कोशिश नहीं की। अगर ऐसा होता तो ये मूवी 1 साल पहले आप लोगों के सामने आ चुकी होती। वांगजी क्लियर कट विंग के सपोर्ट में जब ये बात बोलता है तो शिचैन भी शॉकिंगली वांगजी की तरफ देख रहे हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि वांगजी कभी विंग का ऐसे खुल के सपोर्ट करेगा। वांगजी विंग का हाथ पकड़ के सबके बीच में स्माइल करता हुआ, जो बहुत बड़ी शॉक की बात थी क्योंकि वांगजी स्माइल कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। वहीं विंग के लिए भी शौक थे। अब विंग की तरफ देख के बोलते हैं, मेरे ओमेगा विभूषण एक बहुत टैलेंटेड पर्सन है। वो हमेशा से अपने टैलेंट को ही लोगों को दिखाना चाहते थे। अपने फादर या मेरे पावर या पैसे को वो कभी भी किसी के सामने शो नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपनी एक सिंपल लाइफ ही जीना पसंद करते हैं। आप सब इस चीज़ के चश्मदीद गवाह हैं कि विभूषण कभी भी किसी हाई फाई पार्टी, रेड कारपेट का हिस्सा नहीं बनते थे, बल्कि वो अपनी एक सिंपल लाइफ जीते थे। आप में से बहुत सारे लोग उनके काम को अप्रिशिएट भी करते हैं, जो आप लोग शायद जानते भी नहीं होंगे। द फेमस पेंटर, द एलिंग पेट्रियार्क कोई और नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड विभूषण है। उनके काम को आपने हमेशा सराहा होगा। बड़ी बड़ी मैगजीन्स में उनकी पेंटिंग की तारीफें होती हैं। वो पेंटर जो कभी कभार अपनी कुछ पेंटिंग्स ही मार्केट में लॉन्च करता है, वो पेंटर कोई और नहीं मेरे हस्बैंड थे और वो ये काम इसी तरह से हमेशा करना पसंद करते हैं। अपने नाम, अपने पावर को नहीं बल्कि अपने टैलेंट को ही लोगों को दिखाना चाहते हैं और वो इसी कारण यही सेम तरीका अब इस इंडस्ट्री यानी अपने एक्टिंग करियर में भी करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि आप सब लोग उनकी इस आइडेंटिटी या इस पैसे की रोप वाली इमेज के साथ ही लें। वो चाहते थे कि लोग उनका काम देखें। शायद वो अपने फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के में ये बात नहीं बता रहे थे, लेकिन वो अपने फर्स्ट अवार्ड शो में ज़रूर ये बात बताते। और वैसे भी आप लोग उनके फेस और उनके टैलेंट को अभी कैसे जज कर सकते हैं जब तक आप उनका काम नहीं देखते। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग पहले उनका काम देखिए। जिस तरीके से उन्होंने अपनी पेंटिंग के समय सबको प्रूव कर दिया कि वो कितने टैलेंटेड है, आप एक बार उनकी एक्टिंग देखकर ही अपना लास्ट स्टेटमेंट दीजिएगा। कहीं ना कहीं वांगजी विंग के लिए इतनी बड़ी बात बोल गया। विंग के लिए शौक थी। वो विंग के लिए सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा है क्या? वो वांगजी जो लोगों को ऑर्डर देना, लोगों को आँख दिखाना, अपनी बात मनाना, अपने ओल्ड ऑरा से डराते थे, आज वो एक सिंपल से एक हस्बैंड बनकर सपोर्ट करते हुए अपने हस्बैंड के लिए रिक्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अभी कोई भी मीडिया उनके बारे में कुछ भी ब्रेकिंग न्यूज़ ना चलाए, बल्कि पहले उनके काम को देखे, उनकी मूवी को आने दे
उसके बाद जो चाहे वो स्टेटमेंट दे। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं नीशोई लान शिचैन को बहुत ज़्यादा शौक दे जाती है। नहीं, मुझे भी शौक है। वांग जी आज तक किसी के सामने किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता, लेकिन वो विंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। मैडम यू भी शौक है। वहीं जांग चान और पीछे आ रहे वी चांद से, जो बिल्कुल वहाँ पहुँचने ही वाले थे, वो भी ये स्टेटमेंट सुन के शौक है। सब वांग जी को देख रहे हैं। वहीं विंग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये वांग जी को क्या हुआ। वहीं अब मीडिया जो आपस में एक दूसरे को देखती है और चीज़ें समझ रही है, वो समझ रही है कि ये सब लोग क्या उनसे कह रहे हैं। वैसे भी ये बड़े बड़े लाम हैं वी चांद से और लांग वांग जी कहने के लिए। वो अभी तो थोड़ा सा सुर्खियों में डाल सकते थे, उनका बेटा लॉन्च हो रहा है, लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली इनसे पंगे लेंगे तो बर्बाद होना तो तय है। रिपोर्टर्स को पता है ये दो कितनी बड़े नाम है। विचान से और लांग वांग जी को वो अपसेट नहीं कर सकते। निशोई तो सोच रही थी वो ये बात हाईलाइट करके विंग को एक तरीके से परेशान करेगी, लेकिन उसने और विंग का सपोर्ट ही कर दिया। अब तो मीडिया और विंग के बारे में कुछ लिखने से पहले डरा डरा फील करेगी, क्योंकि उसे पता है कि अब वो मोशवानी को नहीं बल्कि वी वुशान जो कि वो एक से वी चांद से और लांग वांग जी का रिलेटेड है, तो बिल्कुल भी उसे टच नहीं करना है। यही बात सोचते हुए मीडिया अब इस बात पे एग्री करते हुए वहाँ से चुपचाप से निकल जाती है। वैसे भी वी चांद से और वांग जी संभाल भी लेंगे। अगर एक दो आर्टिकल विंग के अगेंस्ट गलत आए भी तो ये उन्हें उसी समय टेक डाउन करके संभाल लेंगे। लेकिन मोस्टली जो चीज़ सबसे ज़्यादा संभालने वाली थी वो थी शुरुआत में ही ये चीज़ रोक देना। वो उन्होंने कर दी। कहीं ना कहीं ये चीज़ से अब एकदम से मुझे शॉकिंगली शिचैन को देखने लगते हैं और नीशोई तो अपने ऊपर कंट्रोल ना करके गुस्से में वांग जी के पास जाती है, जो देखती है कि अभी भी वांग जी और विंग का हाथ पकड़ा हुआ है। विंग शॉकिंगली पहले मैडम यू सब कुछ देख रहा है पर कुछ बोल नहीं पा रहा है। वो एकदम से आगे आते हुए मैडम यू और वांग जी की तरफ देख के बोलती है, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आप दोनों इतने टैलेंटेड होके इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? मैम यू मैं आपको कितना एडमायर करती हूँ, और आप क्या कर रही हैं? इतने टाइम बाद कम बैक कर रही हैं, वो भी इस न्यू फ्रेशर फेस के साथ। ये आपके करियर को डैमेज कर सकता है। आपको अच्छे से पता है मैं कितनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ, मुझे कितने सारे अवार्ड्स मिले, लोग मुझे कितना एडमायर करते हैं। आपको नहीं लगता इतना बड़ा आपके बेटे का ड्रीम प्रोजेक्ट आपको इस ओमेगा के साथ बर्बाद करना चाहिए? ये कौन है? एक अननोन पर्सन जिसे सिर्फ इसके हस्बैंड और फादर के नाम के अलावा कुछ और नहीं लोग जानते। एक्टिंग शुरुआत ही कर रहा है, आप इस पे इतना श्योर क्यों हो सकते हैं? और वांग जी तुम कैसे इसका सपोर्ट कर सकते हो सकता है कि एक बहुत अच्छा पेंटर हो, इसे बहुत अच्छी आर्ट ड्राइंग करनी आती हो, लेकिन एक्टिंग के लिए तुम इससे कैसे सपोर्ट कर सकते हो? तुम्हें मेरा सपोर्ट करना चाहिए। तुम अच्छे से जानते हो मैं कितनी हार्डवर्किंग हूँ, कितने टाइम से मैं एक्टिंग करूँ, तुम मुझे कितने साल से जानते हो। तुम उसके बावजूद भी इसे क्यों सपोर्ट करो? तुम प्रोड्यूसर हो, तुम अभी के अभी अपनी तुम इन्वेस्टमेंट को वापस ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट जा सकती है। तुम्हें जांगचन से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि उसे अभी इसी वक्त इस वी वुशान को रिप्लेस करके मुझे इसे ये रोल देना चाहिए। क्या हुआ मेल की जगह अगर एक फीमेल ओमेगा ये रोल कर दे, स्टोरी चेंज हो सकती है। स्टोरी में बस मेल की जगह फीमेल ओमेगा ही तो आ जाएगी, स्टोरी तो वैसी रहेगी ना। आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप इसके साथ ये रिस्क मत लीजिए। कहीं ना कहीं जो अपने ही गवर्नमेंट में जैसे लगता है वो बहुत टैलेंटेड है, अगर वो उसके साथ सब काम करेंगे तो उन लोगों का फायदा होगा, वो बातें बकवास करनी शुरू कर देती है। जिससे एक बार को मैडम जी आगे बढ़ के बोलने वाली थी और वांग जी शॉकिंगली निशोई को देख रहा था, लेकिन आज विंग के सपोर्ट में कोई और नहीं बल्कि वो खुद आता है। वो वांग जी से अपना हाथ उठाता है और बिल्कुल निशोई के पास आके खड़ा होकर उसकी आंखों में आंखें देख के बोलता है, तुम कैसे श्योर हो कि तुम इस मूवी को हिट और मैं इस मूवी को फ्लॉप कर दूंगा? क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम सिर्फ एक घर की हाउसवाइफ थे। पेंटिंग घर पे बैठ के हाउसवाइफ कर सकती है, लेकिन एक्टिंग एक बहुत टफ जॉब है। तुम्हें क्या लगता है तुम मीडिया कैसे सब कुछ फेस करना है, कैसे कॉन्फ्रेंस करनी है, कैसे पब्लिक एक फैन बेस बनाना है, इन सब चीज़ों के बारे में जानते भी हो? माफ़ करना, तुमसे तो बस ड्रेसअप होके एक दो बार अपने हस्बैंड की पार्टी अटेंड करने के अलावा कुछ और पब्लिक गैदरिंग के बारे में नॉलेज भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम ये मूवी हिट कर सकते हो? तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं जो इस मूवी को दे सकती हूँ वो तुम कभी नहीं दे सकते। मेरी एक्टिंग, मेरे फैन बेस और मेरा गुडविल वो बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास क्या है? कहीं ना कहीं निशो जो अपने घमंड में वो ये बात बोलती है।
वही वांग विंग को कि वो जैसे निशुए ने बोला तुम्हारे पास क्या है, इस बात पे कहीं ना कहीं वांग जी को भी निशुए पे बहुत गुस्सा आ रहा है। पर वांग जी या कोई और कुछ बोलता है, आज विंग खुद जवाब देने के लिए खड़ा है। तो कोई कमजोर नहीं है जिसे हमेशा उसको शील्ड में छुपा के रखो। वो हाउसवाइफ बन के रहा था क्योंकि उस समय उसे कोई कहीं बाहर आने का मन नहीं था। वो सिर्फ उसकी लाइफ में उसका हस्बैंड ही उसकी दुनिया थे, लेकिन अब उसकी लाइफ है, वो अपना करियर बनाने की सोच रहा है। तो वो इस बात का जवाब भी खुद देगा। आज अगर वो एक निशुए को नहीं संभाल पाएगा तो कल वो कैसे मीडिया को हैंडल करेगा, कैसे नेगेटिविटी सह पाएगा? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जब तुम पब्लिक में आते हो तुम्हें दोनों फेस करने की आदत पड़नी चाहिए। क्या पता तुम्हें फैन बेस में नेगेटिव लोग भी मिले, सिर्फ लोग सपोर्ट ही थोड़ी करते हैं ऑनलाइन और मीडिया के थ्रू, और वैसे भी लोग आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं, आपके बारे में गलत भी बोलते हैं, आपके अंदर कमियां भी ढूंढते हैं। कोई कहता है आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, कोई कहता है आप अटक के बोलते हो। दोनों चीज़ फेस करनी पड़ती है ना। तो इसीलिए अब ये काम तो विंग को ही करना है। इसे विंग किसी को ना मौका देते हुए बिल्कुल निशुए के सामने आता है और बोलता है मेरे पास टैलेंट है, मेरे अंदर पैशन है, मैं अपने टैलेंट और पैशन से इस मूवी को सुपर हिट भी कर सकता हूँ, जो शायद तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास ये फेक पीआर करने के तरीके हैं, तुम्हारे पास तुम्हारा एक बड़ा फैन बेस तो है, लेकिन वो इस मूवी को वो हिट नहीं दे सकते जो मेरा टैलेंट, मेरी एक्टिंग दे सकती है। मैं वी वुशान, या ये कह दे एक्टर मो श्वानु, तुम्हें आज सबके सामने चैलेंज करता है। तुम इस 6 महीने के अंदर ही सब कुछ देखोगी। जो मूवी अब तक रिलीज नहीं हुई, मैं और तुमसे वादा करता हूँ मैं 6 महीने में इसे जंक्शन के साथ कंप्लीट करवाऊंगा। और 6 महीने बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम भी पार्ट बनना, जब तुम देखना कि मेरी मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों कैसे पसंद करेंगी। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि मैं वी वुशान अपनी फर्स्ट मूवी में तुम्हारी सबसे ज़्यादा हिट मूवी से ज़्यादा रेवेन्यू करके दिखाऊंगा। और अगर ऐसा मैंने करा तो तुम अपने घुटनों पे बैठ के सबके सामने मेरे खिलाफ बोले हुए वर्ड्स के लिए और मुझे डिसरिस्पेक्ट करने के लिए माफ़ी मांगोगी। कहीं ना कहीं वी वुशान जो जानता है कि वो निशुए से तो बेटर ही है, इसलिए वो ओपनली निशुए को चैलेंज कर रहे हैं। नहीं, इस चैलेंज को सुन के निशुए को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी मुट्ठी बहुत ज़्यादा कस के टाइट हो जाती है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।